नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये। व्रातों के पति को मेरा नमस्कार, व्रातों के स्वामी को मेरा नमस्कार, गणों के स्वामी को, गणों के पति को मेरा नमस्कार। नमः प्रमथपतये, प्रमथ के स्वामी को मेरा नमस्कार। आइए अब इसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो नमोह का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूँ। नमः जहाँ पर मैं नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा अहंकार नहीं रहता है, वो हो गया नमोह। व्रात पतई, पतई का मतलब होता है लॉर्ड, मतलब स्वामी। व्रात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। पतई मतलब स्वामी है, तो यहाँ पर भी पतई आया, यहाँ पर भी पतई आया, तो ये कॉमन है। नमः, नमो, नमो, ये भी कॉमन है। तो जो जो शब्द अलग अलग हैं, व्रात, गण और प्रमथ, तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं, तो ये वाला श्लोक हमको क्लियर हो जाएगा। तो व्रात जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को। आप कह सकते हैं जो सामूहिक चेतना है, जो हम सबके अंदर विद्यमान है, वो रिप्रेजेंट होती है व्रात से। लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस, है ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये मतलब हुआ व्रात का मतलब। और व्रात पतई जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब गणपति जी इन सबके स्वामी हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है गण। गण का मतलब हुआ समूह, एक का कलेक्शन ऑफ ग्रुप, तो वो हो गया गण। तो एक शिव जी के जो समूह है, उनको भी हम गण कह देते हैं। और यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। गण का मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं कहीं पर भी, किसी भी फॉर्म में, तो वो सब गणपति जी के अधीन है, हम वो भी कहना चाह रहे हैं। जब हम समूह की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो सब भी एक समूह का पार्ट है, तो उन सब के स्वामी भी गणपति जी हैं, तो गणपतई कहलाता है वहाँ पर। फिर आता है वर्ड प्रमथ। प्रमथ का मतलब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन आया है मथ से। मथ मतलब क्या होता है? जो मतलब क्योस क्रिएट कर दे। जो कहते हैं ना, मथानी देखी होगी ना, मथानी से क्या होता है, जब आप मथानी चलाते हो तो अंदर जो दूध, दही, पानी जिस पर भी आप चलाओगे, तो उसके अंदर बिल्कुल सब उथल पुथल होने लगता है। तो प्र का मतलब होता है प्रिंसिपली, जो सैद्धांतिक रूप से क्योस क्रिएट कर दे, वो हो गया प्रमथ। अब शिव जी के बड़े सारे गण हैं, शिव जी के बहुत सारे समूह में ऐसे लोग हैं जो बहुत क्योटिक हैं, जो बहुत फियर्स हैं, जो बहुत मतलब उनको आप उद्दंड बोल दीजिए, जो कंट्रोल में ना आते हों, जो बहुत फियर्स हैं, तो वो हो गए प्रमथ। तो जो मथ दे प्राइमरीली, वो हुआ प्रमथ, और गणपति जी उनके भी स्वामी हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। तो ऐसे गणपति जी को मैं नमन करता हूँ, जो व्रातों के पति हैं, जो गणों के पति हैं, और जो प्रमथों के भी स्वामी हैं, उन गणपति जी को नमस्कार है। नमस्तेस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिव सुताय श्री वर्द मूर्तय नमो नमः। मैं ऐसे गणपति जी को, जिनका लंबा उदर है, जिनका एक दांत है, उनको नमस्ते करता हूँ, जो विघ्न को विनाश करते हैं, और जो शिव के पुत्र हैं, और जो मूर्त रूप में हमको वरदान देते हैं, उन गणपति जी को बार बार नमस्कार है। ऐसा इस वाली लाइन का मतलब हुआ। आइए इसको थोड़ा सा अलग अलग करके भी समझ लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो नमस्ते मतलब आपको नमस्कार है। लंब उदराय, लंबोदराय मतलब बोलने का है, लेकिन जब मैं अलग अलग करके बोल रहा हूँ, तो लंबा जिसका उदर हो, वो हो गया लंबोदराय। एक दंताय, तो ये लाइन हो गई ये वाली, एक दंताय मतलब जिनका एक दांत है। इनको एक दंतम भी बोलते हैं। हमने पहले वाले श्लोक पर बात करी। विघ्न नाशिने, जो विघ्न का नाश कर देते हैं। और सुत मतलब होता है पुत्र, जो शिव जी के पुत्र हैं। श्री, श्री मैंने पहले भी बताया हुआ कि श्री रिप्रेजेंट करता है, जब हम
किसी को सम्मान देते हैं, जब हम किसी को वैभव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी को दैवी रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया श्री। वरद मूर्तये नमो नमः, जो वर देते हैं मूर्ति रूप में, है ना। अभी आप देखिए, हम गणपति जी की जब आराधना करते हैं तो उनकी मूर्ति बनाते हैं। तो बहुत सारे देव हैं जिनकी हम मूर्तियां बना सकते हैं। तो इनका जो इस जगह पर अभिप्राय है कि ऐसे देव जो मूर्त रूप में हमको वरदान देते हैं, वरद मूर्तये, उनको हम नमो नमः, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। और नमः वर्ड को जरूर अच्छे से समझिएगा। आप मेरा जो पहला वीडियो है इसके अंदर जब हमने बात करी है उस पर भी हमने नमः की बात करी है। अगर आपने इस पूरे डिस्कशन में सिर्फ नमः को ही समझ लिया ना, तो समझिए कि गणपति जी आपका जरूर से कल्याण कर देंगे।